हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग कि हाउ टू स्टडी MSN फॉर द नोरसेट। ठीक है, आप सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स को पता होगा जो MSN है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वो एक मेजर सब्जेक्ट है और जिससे नोरसेट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप टू स्टेप आपको कैसे MSN प्रिपेयर करनी है अपनी नोरसेट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, नो योर सिलेबस। सबसे पहले जो आपको सिलेबस है वो पता होना चाहिए। जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत वास्ट है, आप इसको एक बार एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, इट इज़ नेवर एंडिंग सीरीज। आप कितना भी पढ़ते जाइए ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जो बाउंड्रीज है, जो लिमिटेशन है वो सेट करनी है कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, नो हाई यील्ड चैप्टर्स like cardio, pulmo, gastro, neuro, fluid and electrolytes and endocrine. Step 3, know high yield topics of these specific chapters. जो भी आपके हाई यील्ड चैप्टर्स है जैसे कि कार्डियो है, उसमें से भी कार्डियो के अंदर से भी क्या क्या हाई यील्ड टॉपिक्स है आपको वो स्टडी करना है, वो पढ़ना है। ठीक है, पहले वो पता लगाना है कि वो कौन से हैं। इसका पता कैसे लगेगा? जब आप PYQs करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूं हाई यील्ड टॉपिक्स की फॉर MSN तो कमेंट डाउन। स्टेप 4, यूज क्लिनिकल ट्रायड अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है, हर एक जो चैप्टर है उसका, हर एक जो डिजीज है उसका एक माइंड मैप बनाना है, जिसमें आपको ये 3 चीजें यूज करनी है: पैथोफिजियो एंड साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सबसे पहले आता है पैथोफिजियो एंड साइन एंड सिम्टम। इसमें आपको जो भी डिजीज है जैसे कि MI है, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है सिर्फ उसकी लिस्ट ही आपको नहीं पढ़नी है, आपको ये भी पढ़ना है कि जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है वो क्यों आता है। जैसे कि चेस्ट पेन है, MI में चेस्ट पेन क्यों होता है, आपको ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स को आप क्रॉस लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको पैथोफिजियो भी कवर होगी और आपको माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड होगा। सेकंड इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो हर एक डिजीज है उसमें कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं और हर एक डिजीज का स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस में व्हाट विल द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, जब वो टेस्ट हम कर रहे हैं या फिर टेस्ट के बाद, लाइक कोई भी हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है उसके बाद लंबर पंचर किया है, ड्यूरिंग लंबर पंचर हम कौन सी पोजीशन देंगे, पोस्ट लंबर पंचर हम कौन सी पोजीशन देंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज नर्सिंग इंटरवेंशन, व्हाट यू एज अ नर्स विल डू फर्स्ट। ठीक है, आप जैसे इमरजेंसी में पेशेंट को रिसीव किया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर आपने जैसे ही पोस्ट ऑफ पेशेंट को रिसीव किया उस टाइम पे व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन का पता होना चाहिए। ये जो ट्रायड अप्रोच है इसको यूज करेंगे तो आपको डिजीज का, जो कोई भी डिजीज है उसका माइंड मैप जो है वो क्लियर होगा। फिफ्थ स्टेप इज असेंशियल रिसोर्सेज एंड बुक्स। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि सुधार्थ एंड ब्रूनर्स टेक्स्ट बुक, जो कि पर्सनली मैंने अपने जो सेकंड ईयर था डिग्री का उस टाइम पे मैंने उससे पढ़ा था, जो कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आपको क्लियर करना है, अच्छे से बिल्ड करना है तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए अगर आप डिग्री के टाइम पे है तो अभी, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और जो इसकी थ्योरी है वो काफ़ी डिटेल में है, तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छे से इस बुक को पढ़ सकते हैं। या फिर आप जो एनक्लेक्स सॉन्डर्स बुक है या फिर मोसबी है उनसे भी आप थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टारगेट हाई या फिर PR यादव को रेफर कर सकते हैं। स्टेप 6, रिवाइज। जो भी आपने पढ़ा है, जैसे कि आपने डे 1 पे कोई भी चैप्टर पढ़ा है या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ा है, MI पढ़ा है या फिर एंजाइना पढ़ा है, आपको डे 3 पे फिर से वो टॉपिक रिवाइज करना है। ठीक है, आप धीरे धीरे अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है MSN में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। जो रिवीजन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। स्टेप 7, फोकस ऑन क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जो नोरसेट मेंस है उसमें जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली सिनेरियो बेस्ड और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप बोर्ड में जाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उसको आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता
कि कब आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखा या फिर इक्विपमेंट देखा जो पेपर में पूछ लिया गया, ठीक है। जैसे लैरिंगोस्कोप हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी स्कैल्पल है, जो भी सीजर है, आर्टरीज है, वो सब आपके माइंड में आपको अच्छे से, जब आप क्लिनिकल्स जाते हैं तब उनको माइंड में इनकी इमेज आपको सेट कर लेनी है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जब भी आप वार्ड में जा रहे हैं, कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर होता है, जैसे कि एनजी फीडिंग हो गया, ट्रैकियोस्टमी केयर हो गया, कैथेटर केयर हो गया, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको माइंड में रिटेन रखना है और आपको माइंड में छप जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो नोरसेट मेंस है उससे काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेप 8, स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज पढ़ा, मैंने कल नहीं पढ़ा, अभी फेस्ट आ गया, फेस्ट के बाद पढ़ूंगी, अभी दोस्त का बर्थडे पार्टी उसके बाद पढ़ूंगी। ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा अगर पढ़ाई करना सोचोगे ना कि मैं मंडे से करूंगा, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई कभी स्टार्ट नहीं होगी और आप जो अपना सिलेबस हो वो लास्ट डे के आपको कितने भी दिन दे दें आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको हर रोज पढ़ना है, ठीक, एक हैबिट डालनी है कि चलो आज नहीं, आज आधे घंटे पढ़ती हूँ, ठीक है। हर रोज आपको किताब उठा, आज मेरे को बाहर जाना है, कोई नहीं, बाहर जाने से पहले मैं आधा घंटा अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट करके ही जाऊंगी, ठीक है। आपको ऐसे एक हैबिट बनानी है। फेस्ट चल रहा है, ये सब है ना, साइड बाय साइड ये सब चलता ही रहता है। मेन आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। पूरा दिन आपको कहीं बिजी जाने वाला है, सुबह आधा घंटा पहले उठ जाओ, ठीक है। आधा घंटा पहले उठ कर आपको कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, आपको एक आधा घंटा हो गया, मेरे को आज जो स्ट्रोक है उसका मेरे को क्या करना है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो करना है, ठीक है। या फिर टीपीएस के रिलेटेड मुझे पढ़ना है कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है स्टार्ट करने का, ये सब पढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना आपको। ऐसा मैं ये नहीं बोलती कि आपको हर रोज 3-4 घंटे पढ़ना है, हर रोज आप थोड़ा देर भी पढ़ोगे, उससे भी आप जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो दिस इज द प्लान हाउ टू स्टडी एमएसएन फॉर द नोरसेट। अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप जो एमएसएन की ब्रूनर्स एंड सिद्धार्था है वो रेफर कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोर्स कर लिया है तो उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या फिर अपने जो नोट्स हैं उनसे रेफर करके, लेकिन ओवरऑल प्लान जो आपका वो सेम रहेगा, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑल। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।